अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, जुमला मशाइख़ इज़ाम, मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज उर्स मुबारक की इस खूबसूरत सालाना नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, जो कि ख्वाजा ख़ाजगां इमामुल कामिलीन हुज्जतुल वासिलीन बुरहानुल आशिकीन सुल्तानुल उरफ़ा हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ हम जमा हैं। और जुमला उनके सज्जादगान व शहज़ादगान, मुरीदीन व मुतअल्लिक़ीन व मुहिब्बीन व मुतवस्सिलीन, उन सब ने इसका एहतमाम किया है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हज़रत के मज़ार अक़दस पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और आपके फैज़ान को ता क़याम क़यामत जारी व सारी फ़रमाए और आपके जुमला मुतअल्लिक़ीन व मुहिब्बीन बिलख़ुसूस सज्जादगान व शहज़ादगान अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगियों में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, यकीनन आपने बहुत ख़ूबसूरत ख़िताबात समाअत फ़रमाए, जिनके अंदर आपको इल्मी रूहानी दोनों एतबार से खूब फैज़ का हिस्सा मिला होगा। मैं तालिब इल्म भी कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन उससे कबल मेरी मिल्लत के जितने भी उलमा, मशाइख़, सादात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बिलख़ुसूस सदर महफ़िल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त मआब पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत, इंतहाई मुनकसिरुल मिज़ाज शख्सियत, सूफ़ी मनश इंसान, हमारे बरादर अकबर, नहायत ही बाअख़लाक़ शख्सियत और हर बंदे के साथ घुल मिल जाने वाली शख्सियत, पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा पीर ग़ुलाम क़दीर अहमद साहिब कोटलवी दामा इकबालहू आप तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके सूफ़ियाना रंग में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। आपके साथ पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्द व हिदायत मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त माब, हमारे बहुत ही प्यारे भाई और दोस्त, और जब भी मिलते हैं ऐसे लगता है जैसे हम अपने भाई से मिल रहे हैं, हज़रत साहबज़ादा हाफ़िज़ प्रोफ़ेसर पीर सग़ीर अहमद साहिब नक्शबंदी कोटलवी दामा इकबालहू, और मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त मुखलिसी व मुशफ़िक़ी व मुहिब्बी फ़िल्लाह, और मैं अपनी मोहब्बत में कहता हूँ नक्शे अमीरुद्दीन, मेरे प्यारे भाई पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत, मुल्क के तूल व अर्ज़ में और बैरून मुल्क भी सोशल मीडिया के ज़रिए सुनी जाने वाली एक जानदार और शानदार आवाज़, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुफ्ती मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद साहिब कोटलवी दामा इकबालहू। और यहाँ पर हकीम मिल्लत भी हैं पीर ज़हीर अहमद साहिब, मुझे नज़र नहीं आ रहे कहाँ हैं आज, अल्लाह उनको भी खैर व बरकत अता फ़रमाए, और दीगर जितने अहबाब हैं इस घराने के अल्लाह सबको खुशियाँ नसीब फ़रमाए। मुझसे कबल आप सुन रहे थे एक हमारे भाई का ख़िताब, बड़ा सूफ़ियाना लहजा है आपका,
आप किसी कारीगर के हत्थे लग जाएं तो आप बहुत अच्छे ख़तीब और बहुत अच्छे पैगाम रसां बन सकते हैं आप, माशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे। मुझे खुशी हुई सुन के। और उससे कबल हमारे अहले सुन्नत के अंदर एक आफताब की हैसियत रखने वाली हैसियत वो शख्सियत हैं पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, उस्ताज़ुल उलमा वल खुतबा, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनका एक मुनफरिद अंदाज़ है और जो बातें लोग 10, 15, 20 मिनटों में कहते हैं आप 10, 15, 20 सेकंडों में वो बात कह जाते हैं। अल्लाह करीम ने आपको बड़ा खासा अता फरमाया है। ज़ाहिर सी बात है, सैयद हो तो फिर डबल फैज़ होता है ना। आका करीम अलैहिस्सलाम की पुश्त अनवर का भी फैज़ है और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सीना अक़दस का भी फैज़ हासिल है। अल्लाह करीम हज़रत के फैज़ान में और इल्म में भी बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, आइए चंद ज़रूरी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, आप तवज्जो कीजिए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सस्ता सौदा है, ज़रूर हासिल कीजिए और ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़िए। वैसे सूफिया के नज़दीक कसरत के साथ दरूद पढ़ने का हुक्म है और सूफिया ने अदद कसरत भी बयान किया है कि कितनी तस्बीहात हम पढ़ें तो ये कहा जा सकता है कि हमने कसरत से दरूद पढ़ लिया है। तो सूफिया कहते हैं कि अगर 313 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इसको अदद कसरत माना गया है। चूँकि जंग बदर के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो जान निसार और वफ़ादार सहाबा थे आपके साथ, उनकी तादाद भी 313 थी। और कुरान और तफासीर और अहादीस की ज़ुबान देखें तो इनको भी कसरत के साथ ही ताबीर किया गया है। तो सूफिया के नज़दीक ये आदत कसरत है। 313 मरतबा पढ़ें तो कसरत में दरूद पाक पढ़ने वाले हम शुमार हो सकते हैं। ये मेरी तरफ से पहला पैगाम है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, फरमाते हैं कि जो दरूद इतनी मोहब्बत से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का याद ही भूल गया, बस दरूद ही पढ़ता रहा, तो फरमाया इस दरूद की बरकत से अल्लाह उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा लेता है। तो इस वास्ते दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अजीज़ मोहतरम ने जो आयत तय्यबा पढ़ी थी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। इसके बाद उनकी ना एक सिफत कुरान मजीद ने ख़ुद बयान फरमाई है। वो कौन होते हैं? निशानी फरमा अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून। फरमाया वो होते हैं कि जो तक़वे वाले होते हैं, परहेज़गार होते हैं। याद रख लीजिए, सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, आपसे जब ये पूछा गया कि जो वली होता है क्या वो इल्म के बग़ैर भी हो सकता है? वैसे वहाँ जो लफ्ज़ हैं वो है कि जाहिल भी कभी वली हो सकता है। तो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला ने वहाँ पर एक जुमला लिखा हज़रत इमाम शाफ़ी के हवाले से। आप फरमाते हैं ये बात मशहूर है, मत्तख़ज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को कभी वली बनाता ही नहीं है। याद रख लो, जो वली होता है ना उसके लिए साहिब इल्म होना ये ज़रूरी है। हाँ, ये एक अलग बहस है कि वो ज़ाहिरी तौर पर क्लास में बैठकर उस्ताद के पास शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल करके इल्म हासिल करे या फिर उसको इल्म लदुन्नी अता कर दिया जाए, ये एक अलग बात है। बहरहाल उसके पास इल्म ज़रूर होता है, चूँकि जिसके पास इल्म नहीं होता वो मारिफत के मैदान में और हकीकत के मैदान में और तरीक़त के मैदान में वो अपनी परवाज़ जारी ही नहीं रख सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि उसे इल्म अता किया जाए। और यहाँ ये भी सुन लीजिए, ये सूफिया ने लिखा है, कहते हैं कि अगर बंदा 1 महीना इल्म हासिल करे तो उस बंदे को चाहिए कि 2 महीने अदब भी हासिल करे, क्योंकि नीरे इल्म से काम भी नहीं बनता, साथ में अदब की दुनिया भी होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जितने फितने और फसाद बढ़ रहे हैं ये इस वास्ते हैं कि हमारे पास इल्म है लेकिन अदब कोई नहीं। आप दुनियावी एतबार से देख लें तब भी और दीनी एतबार से देख लें तब भी। आप देखें यहाँ जितने लोग बैठे हैं दुनियावी एतबार से, कईयों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होंगी, कोई FA BA MA सब होंगे,
लेकिन अदब अगर देखा जाए तो कोई माँ बाप का बेअदब है, कोई अपने रिश्तेदारों का बेअदब है, कोई उस्ताद का बेअदब है, कोई यहां तक कि सहाबा और अहले बैत का बेअदब है। ऐसा आजाद ख्याल बन गया है। समझ आ रही है ना हजरात आपको बात मेरी? दो चार बंदे जरा बेध्यानी में हैं, जरा ध्यान फरमाइए, ये बड़ी जरूरी बात है मेरे अजीज। अर्ज ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में, इल्म इतना ज्यादा है, जबकि अदब की दुनिया देखो तो इन्हें पता ही किसी बात का नहीं है। और अगर ये जो बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले यहां पे बैठे हुए हैं, इनकी एक चीज आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आज से सिर्फ 30-40 साल पीछे चले जाएं, इनके पास ये डिग्रियां नहीं थी, लेकिन अदब की क्या कैफियत थी। ये जब मस्जिद से भी बाहर निकलते हैं ना, तो अगर खुदा न खास्ता कुरान मजीद वाली अलमारी पर इनकी नजर पड़ जाए तो ये पिछले कदमों हट के आते हैं, ये उसकी तरफ पीठ नहीं करते। पूछा जाए क्यों, कहते ने दो जहाना दा सरदार पिया, मेरे को कांड नहीं होंदी ये दयाल। ऐसा ही है ना जी। तो ये कहां गया अदब? आज हमारे पास इल्म है, डिग्रियां हैं, लेकिन अदब नहीं है। ये जो बुजुर्ग थे इनके पास डिग्रियां और इल्म नहीं था, इनके पास अदब था। तो याद रख लीजिए, इल्म के साथ अदब का होना यह भी जरूरी है, क्योंकि जो इल्म का जेवर होता है ना, उसी को अदब कहा जाता है। और ये जब अदब अपने उरूज को पहुंचता है तो यही तकवा बन जाता है। तो इस वास्ते ये चीजें जरूरी हैं। बहरहाल अर्ज ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि जो जाहिल होता है वो कभी वली नहीं बन सकता। ये पहली बात। अब दूसरी बात भी समात फरमाइए, बतदरीज थोड़ा बात को समझने की कोशिश करें। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे पूछा गया पीर होने के लिए क्या शराइत हैं, तो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शर्तें बयान फरमाई, ऐसी जामे माने कि जनाब कसर ही नहीं छोड़ी आपने। आपने फरमाया सबसे पहले पीर के लिए शर्त यह है कि वो सहीहुल अकीदा सुन्नी हो। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? सबसे पहली पीर के लिए शर्त यह है। तो इस वास्ते ये जो कहते हैं नहीं हम तो फकीर होते हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो सबके पास जाते हैं, मैं क्या आप वाकई फकीर होते हैं? क्योंकि तुहाडे कोल को इल्म होंदा ते तुहानू ये फकीरी दा पता लग जाना सी कि ये फकीरी नहीं है, ये बेगैरती है। समझ आ रही है ना? मुझे इस बात का एहसास है, गर्मी भी बहुत है, आप काफी देर के थके हुए हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि आपका बोलना भी जरूरी है। ये मैं आपको बता दूं, ए तुहाडी चुप सानू मार गई जे, नाराज नहीं होंगे आप? यकीन करें ये मुहर्रम आ रहे हैं ना, तो लोग झूठ बोलन डे होंगे ने, ते पल्ले भी कख नहीं, थल्ले मरनी आंदे ने, वाह 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 मैं काम चुकी खलोते होंगे ने। हैं सुनने वाले कहते पता नहीं किड्डी वड्डी गल कर छड़ी है, ते तुहाडे सारे ही कुरान हदीस पढ़न वाले बंदे ते तुसी साडा ज़ियारत ही फरमाउंदे रहिंदे हो, कुछ नहीं होने लगा। थोड़ा जिहा अपने बोलने का भी सबूत दीजिए और जागने का भी सबूत दीजिए। हाँ, इस अंदाज के साथ। अच्छा ये को एक मिनट और गल तो सुन, ये को तकरीर के फ़राइज़ वाजिबात में से नहीं है कि ये आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो हमें तकरीर आएगी, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन भाईजान आप खामोश बैठते क्यों हैं? क्योंकि जब आपको मालूम होना चाहिए, वकील बंदे का सुस्त हो जाए ना और मुद्दई चुस्त हो जाए तो मसला वैसे ही खराब हो जाता है। तो अब आप चुस्त होना चाहिए, आपको सुस्त नहीं होना चाहिए। आप जागेंगे तब आपका मसला बनेगा। अब जो मैं बात समझा रहा हूं, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया जो पीर होता है वो सहीहुल अकीदा सुन्नी होता है, और जो सुन्नी नहीं है वो कभी पीर हो सकता। और जो सहीहुल अकीदा सुन्नी होता है वो हर बर्तन में अपना मुंह नहीं डालता। फ्रंट सीटों वाले जरा, मैंने क्या क्या, वो हर बर्तन में अपना मुंह नहीं डालता। आजकल तो देखा है ना, कोई मंसूरे में जा रहे हैं तो कोई उर्वे वुस्के में जा रहे हैं, और मैंने कहा गैरत करो, तुम सुनियों के पीर हो। तुहानू सुनिया ने थोड़ियां रोटियां पाइयां ने कि हुण गैरां दे टुकर खान चले गए हो। खुदा का खौफ करें, हलाल करें ये जो सुन्नियों के टुकड़े तुमने खाए हुए हैं। और यहां पर सुनो, हर बर्तन में मुंह डालना अच्छी बात नहीं भाई। ये बंदा मुनाफिकत और मुदाहनत का शिकार हो जाता है, और यही चीज है जो बंदे की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करके रख देती है। और इसी चीज ने आज मुरीदों को भी मुतसलसल किया हुआ है। जैसे हमारे अजीज मोहतरम कह रहे थे कि कई मुरीदों ने अपने पीरों को पीर बनाने और वली बनाने में कसर नहीं छोड़ी, तो मैंने कहा कई पीर भी हैं जिन्होंने अपने मुरीदों को बगैरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये दोनों तरफ से मसले खराब है भाईजान। तो इस वास्ते दोनों तरफ से इस्लाह होनी चाहिए, और इस्लाह का मेयार न पीर है न मुरीद है, इस्लाह का मेयार या कुरान है या हदीस है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? चुप शाह जरा बोलो ना एक बारी सारे प्यार दे नाल। ये थोड़ी आवाज खोले मेरे बेटे, तेरा डब्बा पाट गया मैं लै देंगा, पर साडा गला तेन को नहीं लभना।
बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अब जरा अगली बात भी सुने आप जितने हजरात बैठे हुए हैं। ये क्या बात हुई कि जिसका जी चाहता है वो उठ के मुंह उठा के चला जाता है और जी हम अहले सुन्नत को जनाब रिप्रेजेंट करते। आप कौन होते? आपको किसने अहले सुन्नत का नुमाइंदा बनाया है? आप अहले सुन्नत के नुमाइंदा नहीं है, आप तो मुनाफिकत की भीड़ चढ़े हुए हैं। और मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने कमाल कर दिया, फरमाया ऐसे जो सुलह कुल्लियत वाले मुनाफिक होते हैं ना वो कभी इज्जत नहीं पा सकते। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि सुन्नी इसलिए नाराज रहते हैं कि यार लिबास हमारा पहना हुआ है, बना सुन्नी है, पीर साढ़े में होके मशहूर होया फिरदा है और बैठता राफसी और खारजियों के पास है, इसलिए इज्जत नहीं पा सकता। और जो अगला घर होता है राफसी हूं या खारजी हूं वो भी राजी नहीं होते। क्यों? वो कहते हैं यार मिलदा सानू है पर हट के फिर सुनिया च बह जाता है, वो भी इस पर राजी नहीं होते। तो यहां पर मुझे एक जुमला बोलने दो और हर गैरतमंद बंदा इसका चस ले पूरी। मैंने कहा जो ऐसा बंदा होता है कभी राफसियों के पास कभी खारजियों के पास और हर बर्तन में मुंह डाले, वो धोबी का वो कुत्ता बन जाता है, ना घर का रहता है ना काट का रहता है। समझ आइए आप हजरात को। तो ये जो भाग भाग के जाने वाली बात है ना, कभी इधर कभी इधर, तुम्हें किसने कहा है? तुम्हें चाहिए था कि तुम सबको गौसे आजम के कदमों में लेके आते, तो हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते। यकीन कीजिए इस आस्थाने के साथ हमारा ताल्लुक है सज्जाद खान के साथ, इसलिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान में सूफिया कॉन्फ्रेंस होती, मैं तनकीद नहीं कर रहा लेकिन हक बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हर बंदे ने मार के अपनी कब्र में जाना है, हमने भी अपनी कब्र में जाना है। आज सूफिया कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जितने सूफिया के जानशीन बने हुए हैं आजकल के होते हैं, शायद पूरे पाकिस्तान में 8 या 10 बंदे होंगे जो फाजिल आलिम हैं और जो इस तसव्वुफ की सारी कैटेगरी को जानते हैं। बाकी जो 500-700 बंदे इकट्ठे होते हैं, किसी की तो शक्ल भी सूफियों वाली नहीं होती। मैंने कहा तुम कैसे आ गए हो सूफियों के जानशीन बन के? तुम्हारा हक ही नहीं बनता। तुम तो अभी पूरे सही तरीके से खुद अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं चले, तुम हमें मुस्तफा के नक्शे कदम पर कैसे चलाओगे? इस बात से गैरत करो थोड़ी सी। जो भी पीर है उसको बोलो कि तू सूफियों का जानशीन बनता है। हम ये नहीं कहते कि नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक तू अपने आप को डाल ले, हम कहते हैं सिर्फ अपने बाप और दादे की सुन्नत के मुताबिक डाल ले, क्योंकि तेरा बाप भी हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अमल करता था, तेरा दादा भी सुन्नत के मुताबिक अमल करता था। और अगर आज इन्होंने अपने रवैये बदले हुए हैं और किस मुंह से तुम इन मसनतों पे बैठे हो, मेरा हक बनता है मैं ये सवाल करूं, किस मुंह से तुम हाथ चुमवाते हो? किस मुंह से तुम कहते हो कि हम ही सब कुछ हैं? नहीं हो तुम सब कुछ, ये साहिब मजार की वजह से हाथ चुमवा रहे हो, वरना आराए रिसालत आस्ताना आलिया कोटला शरीफ हजरत साहबजादा मियाँ ज़हीर अहमद साहेब। अच्छा, हकीम मिल्लत भी तशरीफ ले आए, माशाल्लाह, खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। हकीम अहले सुन्नत, ज़रा सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप हजरात? अब जो मैं बात कर रहा हूँ इस बात को समझिए, ये है बातें जो 2 नंबर किस्म के सज्जाद गान जब सुनते हैं ना, इनको सज्जादा आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये लायक ही नहीं कि इनको बंदा सज्जादा कहे। ये जो 2 नंबर किस्म के पीर होते हैं ना, शेरां दे शिकार खान वाले गिद्दड़, आसान लफ्जों में मैं समझा रहा हूँ। हाँ, उनको बड़ी तकलीफ होती है ऐसी बातें सुन के कि ये अतारी साहब ऐसी बातें कर, अद्धे पीर राती सानू मार के सौंदे ने, असी सवेरे फिर उठ खलोईदा है। उसकी वजह ये है हक बयानी तो कोई चीज है ना, तो ये होनी चाहिए। लंगर हुसैन का खाया है तो ये हलाल होना चाहिए। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं यार, जितने भी ये सूफिया कॉन्फ्रेंस से करो तो कम अज कम आने वाले, और देखो यार अगर अमल में तुम उनके बराबर नहीं हो सकते और जाहिरी सूरत तो बना लो, हो सकता है किसी की निगाह पड़ जाए और तुम्हारा भी काम हो जाए। लेकिन यहां तो हालत ही बड़ी पतली है जनाब, और उनकी जो टौर होती है वो देखें तो लगता है पत्नी को जमाने का गौस आ रहा है, और जब बंदा पास बैठे तो फिर पता चलता है उनकी गोबर फिशानियां सुन के कि हजरत के पल्ले क्या है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? ये अहले इल्म के लिए भी कुछ जुमले होते हैं ना, आपको ना भी समझ आए तो खैर है, लेकिन बात जो समझा रहा हूं, पीर जो होता है, पीर वो सैयुल अकीदा सुन्नी होता है, वो किसी बर्तन में चल के मुंह नहीं डालता। मैं ख्वाजा साहब के मज़ार को दोनों हाथों से सल्यूट करना चाहता हूं कि आपकी औलाद ने हमें मायूस नहीं किया, सर से लेकर पांव तक सुन्नतों की तस्वीर में ढले हुए नजर आ रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम इनकी औलादों को भी ऐसे ही हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन तो बुलंद आवाज से कह दो ना यार।
समझ आ रही है? और आप जितने यहां पर आते हैं, आप भी अपने पीरों की तरफ देखकर इनकी सुन्नत के मुताबिक, चूंकि इनकी ये अपनी नहीं है, ये हुजूर की सुन्नत है, समझ आई, उसके मुताबिक अपने आप को ढालें और अपने ऊपर ये रंग चढ़ाएं। यही तो कुरान मजीद ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। इसमें क्या है? फरमाया लोगों, ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और उसके बाद सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इसके तहत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खलतूहुम लितकूनू मिसलहुम, फरमाया उनके साथ ऐसे मिल जाओ कि जो उनका रंग है वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाना चाहिए, उनका रंग अपने ऊपर चढ़ाओ। अगर ये इमामा रखते तुम भी रखो, इनकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक तुम भी रखो, अगर ये नात पढ़ते तुम भी पढ़ो, अगर ये नमाजें पढ़ते तुम भी पढ़ो, और इसके बगैर तो किसी का भी गुजारा नहीं है। और जितना हम इनको जानते हैं, सफर में हूं या हजर में हूं, हमने बड़ा सफर किया इनके साथ, ये सुस्त लोगों में से नहीं है। लेकिन तुसी आज सुस्त बैठे हो, मेरा चन्न है, रोटियां हलाल करो जड़ियां खादियां हुई जी अपनियां अपनियां, ये सुस्त लोगों में से नहीं है। अकीदे के मामले में भी और अमल के मामले में भी अल्लाह इनको मजीद उरूज व दवाम व ताम नसीब फरमा दे। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये जरूरी है। और यहां पर अगर आप जागे तो एक नुक्ता और समझाऊं आप हजरात को, एक नुक्ता जरा तवज्जो फरमाइएगा। ये जो वलियों के साथ होना है ना, ये भी महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपने मसला समझाया है, और थोड़ा सा झटके अंदाज में मैं सुनाऊंगा ताकि आपको लुत्फ भी आए और समझ भी आए। और वो ये है, वो फरमाते हैं कि देखिए, ये जो लोहा था ना, लोहा, इसको एक दिन शौक चढ़ गया कि मैं आग की संगत इख्तियार करूं, आग की मईयत को इख्तियार करूं। तो कहा कि जब इस लोहे ने आग के साथ रहना शुरू कर दिया तो जो आग थी ना, आग, उसने भी फिर अपना रंग चढ़ाना शुरू कर दिया। समझिएगा, जरा समझिएगा। ए नतीजे की गल आखिर ते होनी है, तुसी सुभान अल्लाह आखना है, नतीजे की गल ते तुहाडी सुभान अल्लाह बंद हो जानी, मैं तुहानू दसदा पिया, लेकिन जरा जाग के बैठिएगा। ये जो लोहा है ना, आप इसको आग के साथ जोड़ दें तो इसके अंदर वो सारा रंग चढ़ जाएगा, और फिर जब रंग चढ़ेगा ना, उरूज को पहुंचेगा, तो जो काम आग का है वो लोहा भी करेगा। आग जलाती है तो ये भी जलाएगा। याद रख ले, क्यों? इसके ऊपर रंग चढ़ गया, इसने अपने आप को उसके कदमों में डाल दिया है, बस रंग भी चढ़ गया, जिनस नहीं बदली। पीर ने पीर रहना तो मुरीद ने मुरीद ही रहना है। समझ आई ना? आजकल कई मुरीदा नूं अब्बा बनन दा चा चढ़िया हुंदा है ना। हाँ हाँ, वो अपनी दुकान चमकाने के लिए, ओए साडे बाबे दी शान ते फलाने तो भी वध गई है। मैं क्या पुत्र है, नहीं वादी हुंदी। यही तो दियाबना और वाबिया का एक बहुत बड़ा खबर था जिसकी वजह से वो बर्बाद हुए, जिन्होंने ये लिखा कि अमल की वजह से कभी कभी उम्मती आगे निकल जाता है। नबी पाक ने सारे मसले हल कर दिए। व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून, इसकी तफसीर पढ़ के देखे। यहां पर फरमाया महबूब तुम्हारा अजर कभी कम नहीं हो सकता। क्यों? यहां पर तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, दीगर तफासिर में भी लिखा है। फरमाया नबी पाक का अजर क्या है? फरमाया ऐसे नहीं समझ आएगा, पहले सहाबा की बात सुनो। हुजूर ने फरमाया लोगों, मेरे सहाबा को कुछ ना कहना, इनको गलत लफ्जों से और गलत जुमलों से याद ना करना। क्यों? फरमाया अगर तुम लोग ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो और मेरा सहाबी एक सा ये जो खैरात कर दे, तो मेरे सहाबी का ये अमल तुम्हारे सोने वाले अमल से ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा सवाब वाला है। वो कहते हैं यार क्यों, वजह क्या है? और ये अमल तो बज़ाहिर जो वाला है, तो और इधर सोना और पहाड़ और ओहद पहाड़ के बराबर, फिर हमारा कम है। कहते इसलिए कि इन सहाबा ने मुस्तफा को देखा हुआ है। इन सहाबा ने क्या किया? मुस्तफा को देखा हुआ है। अब यहां पर जुमला जो सूफिया ने लिखा बड़े कमाल का है। फरमाया जो मुस्तफा को देखें, जब उनके अमल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो जो मेराज की रात खुदा को देख के आए और मुस्तफा के अमल का मुकाबला कौन कर सकता है? हजूर आपकी करीमी, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। जिसको समझ आई है जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाए मोहब्बत के साथ। गल समझ आई है? कोई नहीं आई? हाय 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 हाय। मुर्शिद फरमा रहे हैं जरा दोबारा एक बारी सानू चस होनी चाहिए। ऐ जरा सारे इधर मेरे वेखो ना, गोडे छोटे छड़ के फिर तुहानू सुनावा। सूफियो तकड़े होके बहु, तकड़े होके बहु। अब कहते हैं दोबारा ये जुमला दोहरा। मैं कह रहा हूं आज ना बाज लोगों को शौक चढ़ा हुआ है,
वो कहते जी मेरे बाबा जी खाजा अमीरुद्दीन से बढ़ गए, मेरे आज कईयां नूं है वो कहंदे ने साडे बाबा जी जिहड़े ने वो गौस पाक तो बाद गया। मैं क्या घोड़ी छां थल्ले बन, ओ प्यो प्यो ही हुंदा है। हाथ खड़े करके बोलो, हाथ खड़े करके। अब्बा अब्बा ही हुंदा है, ओए पुत्र पुत्र ही हुंदा है। समझ आ रही है ना? ये मां बाप के साथ मुकाबले करने बंद करो। ये यकीन करो शख्सियत परस्ती में लोग यहां तक आ गए। और मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूं, इधर देखिए, वो कोई गौस पाक का मुरीद हो या ख्वाजा मोइन पाक का मुरीद हो या बाबा फरीद का मुरीद हो या सुल्तान बाहू का मुरीद हो, उसके मुरीदों में से कोई आगे बंदा जितना मर्जी कामिल हो जाए, वो ये न समझे कि मैं खुद हो गया हूं या मेरा बाप खुद हो गया है। वो ये समझे मेरे ऊपर कबूलियत की मोहर मेरे मुर्शिद ने लगाई हुई है। और याद रख लो, हजरत ख्वाजा अमीरुद्दीन कोटलवी की सबसे बड़ी करामत यह है कि उसने जमाने वालों को शेर मोहम्मद शरकपुरी जैसा बंदा अता फरमाया हुआ। समझ आ रही है? और उसके बाद जो दूसरी करामत है वो ये है कि खानदान में ऐसे हीरे हमें अता फरमाए हुए हैं। ये हजरत ख्वाजा साहब की करामतें हैं। कमाल वाली बात है यार, कोई सूफी और आइजी करे तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। और बोलो तो सही ना, सोचना भी मत, ये अपने जहन की खुराफात निकाल दो। मैं बात ये कर रहा था अमल की वजह से और मशहूरी की वजह से, मेहरबानी कर हकीकत सुन क्या है। फरमाया सहाबा के अमल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वजह क्या है? उलमा ने जो वजह लिखी, तवज्जो मेरे अल, हुण मैं नहीं तुहानू कहना बोलो तो ना बोलो, ये बात समझने वाली है। इसलिए मुकाबला कोई नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मुस्तफा को देखा हुआ है। क्या है? मेरे मुस्तफा को देखा हुआ है। तो मैंने कहा जिन्होंने मुस्तफा को देखा है, अगर उनके अमल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो जिसने मेराज की रात मेरे रब को देखा हुआ है, फिर उस मेरे हबीब के अमल का मुकाबला कौन कर सकता है? इस वास्ते ये मुकाबले बाजियां बंद करो और हकीकत जो है उसको समझने की कोशिश करो। तवज्जो है भाई हजरात के? कोई नहीं आपकी? अब ये हकायक होते हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी होता है मेरे भाई। बात आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं और ये इंतहाई तवज्जो तलब और समझने वाली बात है। जो पीर होता है वो सहीउल अकीदा सुन्नी होता है, याद रख लीजिए, ये पहली शर्त है उसके लिए। और दूसरी बात, जो पीर होता है वो सहीहुल आमाल भी होता है। खुद सही होगा तो तुम्हारी सलाह करेगा ना। अगर खुद ही बिगड़ा हुआ, खुद ही उसकी दाढ़ी पूरी नहीं, खुद ही नमाजें नहीं पढ़ता, खुद उसे कुरान में नहीं पढ़ना आता, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अद्धे नालों ज्यादा पीर वैसे ना भुर जान तो गल होई जाए, ऐ मेरा क्लिप नूं चलाओ जिवें चलदा है। जिस पीर के मुरीद होने जाते हैं उन्होंने कहा पीर जी मेरे सामने बह के मैनू 2 सिपारे कुरान दे सुना, मैं वेखा ना तेरे अल्फाज की हो जाए ने, तैनू औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़नी भी आउंदी है कि नहीं आउंदी है। मैं कहता हूं ये जितने आजकल के बने हुए हैं इनमें से 80% अगर कुरान भी सही पढ़ के दिखा जाए तो बात है। ये थे बिगड़े हुए लोग जिनको देखकर मिर्जा पीछे पै गया, बाबे तो शाही कोई नहीं। उन्हें आख्या जी इंज दे पीर हुंदे ने तो फिर पिछले भी इंज दे ने। अब मैं क्या नहीं, अगर ये आजकल कोई बिगड़ गए और इनको ये नस्ब का फखर खा गया तो इनको छोड़ दे। हम इनके पीछे नहीं हैं, हम तो गौसे आजम के पीछे हैं ना, हम तो दाता साहब के पीछे हैं ना, हम तो बाबा साहब के पीछे हैं ना। हम उनके पीछे हैं जिनका अकीदा भी ठीक है और जिनका अमल भी ठीक है। मैं कहता हूं आप कुरान सुनना शुरू कर दें सब बदरात से। कुरान अनवा के बह के कुरान सुना, जे तुहानू 80% बंदे सुना जान तो गल है और तुम उनको चाट रहे होते हो, चूम रहे होते हो। जिन्हों जम के मां ने नहीं चटिया हुंदा उन्होंने तुसी चट्टी जाते होंदे हो। अब ये आप समझेंगे कि शायद मौली साहब किसी पर तनकीद कर रहे हैं। अल्लाह की कसम है मैं तनकीद नहीं करता, मेरे जहन में कोई शख्सियत नहीं है, मेरा ख्वाजा साहब के मज़ार की तरफ मुंह है, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। और मैं तुम्हें बता रहा हूं अपना ईमान हर बंदे के हाथ में रोलो मत, और किसी कारीगर को दे दो जो ईमान तुम्हारे को जेवर का तकवा पहना के तुम्हें कामलों के साथ में खड़ा कर दे। महमूद अलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोहे ने जब संगत इख्तियार की ना आग की, तवज्जो है जी गल भूले तो नहीं ना, तो उस जिन्स नहीं बदली, हुआ क्या वो लोहा रहा ये आग रही, लेकिन इसने ना अपना रंग चढ़ा दिया। तवज्जो है, मैं तुहानू आख्या सी तुहाडी सुभान अल्लाह बस हो जानी है, ए हुण वो गल आउंदी पई जे, हुण तुहाडी वारी जे, मैं तुहानू दसदा पिया। इधर देखिएगा हजरात, वो कहते हैं रंग जब चढ़ गया जो काम आग का है वही लोहे का है,
जो रंग उसका है वही इसका है, काम भी वही है, नाम भी वही है, वो तरीका भी वही है, लेकिन कब तक, आज ये असल गल। मैं जुमला सज्जाद गान और शहजाद गान व उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं, जब तक कोई अपने मुर्शिद के संग लगा रहे, रंग चढ़ता है, जो शेख का काम होता है वो मुरीद भी करता है, लेकिन कब तक। महमूद अलूसी बगदादी कहते हैं अगर ये लोहा आग की संगत छोड़ दे, एक तो पहले जैसा काम नहीं कर सकता, आ गल जे 4 साली, दुआ कहता है जदों संगत छोड़दा है ना तो पहले तो भी कोड़ा हो जाता है। हाय 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 हाय, 5-4 बंदियां नूं या समझ कोई नहीं आई तो या बहुत ही आ गई है, समझ आ रही है। दोबारा जी मैं कह देता हूं, दोबारा कह देता हूं, गल तो सच्ची है ना। आग को जब लोहे को आग की जब संगत मिल गई, रंग भी चढ़ गया, काम भी वही है और बड़ा सोना भी लगता पिया, ये कोई शक नहीं है, लेकिन तब तक है जब तक अपने मुर्शिद के कदमों में रहे। जब अपने शेख और अपने मरकज से पीछे हट जाए तो जैसे लोहा आग की संगत छोड़ दे तो वो ना रंग रहता है ना वो काम रहता है, बल्कि शक्ल भी बिगड़ जाती है। और जो ख्वाजा अमीरुद्दीन के कदमों से हटेगा, ना नाम रहेगा ना काम रहेगा ना वो शक्ल रहेगी। अगर चाहते हो तो कदमों से लिपटे रहो, तुम्हारा सूरज चढ़ता ही चला जाएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, को दूसरा स्पीकर है तो पुत्र दे देना, चलो को स्पीकर चो भी नारा लग जावे। है जी, चलाओ ना। नाराए तकरीर, नाराए रिसालत, ताजदारे कोटला शरीफ, ताजदारे कोटला शरीफ, ताजदारे कोटला शरीफ। तो तवज्जो है, ताजदारे कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, सखी दरबार कोटला शरीफ, नूर नगर कोटला शरीफ। ओ बैठे हो, और तवज्जो है, इस बात को समझने की कोशिश करो हजरात। ये इसलिए बता रहा हूं, ये मिर्जा एंड कंपनी ये बड़ी बड़ी तुम्हें बातें करेंगे और बड़ा बड़ा, क्योंकि इसकी वजह ये है मिर्जा जाहिल हो या गामदी हो या फिर वो अब्बासी जैसे बेवकूफ हो, और यार लमिया जुल्फां आजकल छज वेचण वाला मुसल्ली, वो की ना है ओदा यार, साहिल अदीम, ओ मुसल्ली जड़ा छज वेचण वाला, ओदी शक्ल नहीं तुसी वेखी। साडे पिंड दे छज वेच के ना तो फूकने बेच के जांदे जे, ओ गुब्बारे। यानी ए लोग ने जड़े आके दीन पे सिखाउंदे ने, हाय मेरे, ऐसा ही है ना जी। खुदा दी कसम मुसलमान वाली ना शक्ल है ना अकल है और ना ही तर्ज इस्तिदलाल है। इन्होंने मार यहां से खाई है कि इन्होंने अपने मरकज को छोड़ा है। देखो 1400 साल से अहले सुन्नत पता क्यों बचे हुए हैं, आज राज बता दूं आप हजरात को, बोलो दस ना, इसलिए कि हमने अपने मरकज को नहीं छोड़ा है। आज देख लें, मुझे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की बात बड़ी याद आती है। वो कहते हैं जितनी डिग्रियां लेते हैं ना, डिग्रियां लेके गोल्ड मेडल लेके गले में डाल कर ना, तो ये सड़कों के निकल पर एहतजाज करते हैं और पता क्या कहते हैं, हमें नौकरी दे दो। क्या फायदा मिला, 10-10, 20-20, 40-40 लाख रुपया लगा के तुमने डिग्रियां ली और गले दे विच गुलामी दा पट्टा भी पाया जाए और फिर रोडां ते खलोते हो सानू नौकरियां दे दो। फरमाया देखो मदारस में पढ़ने वाले जो तुलबा होते हैं, जब उनके 8 या 9 साल मुकम्मल होते हैं तो उनके सर पर दस्तार फजीलत और उनको एक सनद दी जाती है और वो पकड़ कर चूमता भी है, आंखों से भी लगाता है और रोता भी है। क्यों? कहते हैं वो सनद उसकी नौकरी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि तुम्हारी जो सनद है वो नौकरी का टुकड़ा है, मिलती फिर भी नहीं। तो जो उलमा के पास होती है ये सनद इस चीज की है कि मैंने अपने उस्ताद से पढ़ा है, मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से पढ़ा है, उन्होंने गौस पाक से पढ़ा है, उन्होंने आगे मौला अली से पढ़ा है, उन्होंने मेरे नबी से पढ़ा है। कहा कि वो ये सनद शफाअत समझता है, इसलिए वो कभी इख्तिजाज नहीं करता बल्कि अपनी सनद को सनद शफाअत समझता है और सारी जिंदगी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीता रह जाता है। ये इसलिए कि हमने 1400 साल से अपने मरकज को नहीं छोड़ा है, ना इल्मी एतबार से ना फिक्री एतबार से। आज मसला कहां से खराब हुआ, लोग कुरान और हदीस पढ़ते हैं, माना अपना बयान करते हैं, जबकि माना जब भी बयान करना है वो कर जो मरकज ने दिया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं आपको बात समझा रहा हूं।
इजाजत हो तो एक हदीस और उसकी तशरीह करके बता दूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस शरीफ है, गौर से सुनिएगा ज़रा। ये कई लोग जहनों में शक डालते हैं ना जी, तो आज वो शक निकाल के जाइए और अपने अकीदे को मजबूत फरमाइए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तत्तखिदू कब्री ईदा, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। तवज्जो है क्या मैंने कहा है? मेरी कब्र को गोडे छड़ के बस सीधा के बह सूफी सीधा के बह इधर ना बही दोबारा, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। अब इसका तर्जमा जो सल्फियों ने गैर मुकल्लिदीन ने किया है, कितने बड़े इल्मी खायन हैं, तर्जमा करते हैं हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र ते मेला ना लाउना। और मैं आख्या मेले दा लफज किथे हो गोलिया, कुछ शर्म और हया, कहां है मेले का लफज? इतने बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब हो। और दूसरा जेलमी कंपनी और गामदी कंपनी और इसके जितने प्लम्बर हैं, इन्होंने क्या तर्जमा किया? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर रश ना लगाना। कहां है यह लफ्ज़ रश? मेरे आका करीम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, बस खत्म। सिहा में है, पढ़ो अबू दाऊद मौजूद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है क्या कोई ये बक बक करे कि इसका मतलब है नबी पाक ने फरमाया कि तुमने मेरी कब्र पर मेला नहीं लगाना, मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना, और नीचे ब्रैकेट के अंदर और गंद घोलते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मेरे रोजे पर ना आना रोका गया है, रश ना लगाना। ये है फिक्र, और ये है वो गंदी फिक्र जो लोगों के जहनों की इख्तिरा है। अगर 1400 साल अपने मरकज से जुड़े हुए होते, आज इनकी ये हालत ना होती। आप कहेंगे मौलाना फिर इसका क्या मतलब है? आका करीम ने क्यों फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना? अब हदीस तो है ना, तो फिर इसको कैसे समझें? आइए समझ लेते हैं। मैंने कहा पहले मुझे एक बात बताओ, ये फन्ने मुनाजरा का उसूल है कि जब जवाब दिया जाए ना मुखालिफ को, तो पहले इल्जामी जवाब दे के मुंह से 2-4 चंडा मारियां जान। तवज्जो है? अब जरा पहली बात, अगर नबी पाक के रौदे पर रश नहीं लगाना, तो इस हदीस का कोई मुझे माई कलाल मफहूम समझा दे। मेरे नबी ने क्यों ये फरमाया था फिर कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती? हकीम साहब अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हाय वाह वाह जिंदाबाद, आहा हा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बताता हूं हकीम साहब ने जो आपके लिए लंगर दिया है ना, हिकमत की पुड़ी दी है। मतलब इसके लिए तो ना टाइम ना खास ना दिन ना साल ना महीना, जदों दिल करे अपनो मदीना। हज़रत साहब ये फरमा रहे, और मेरे भाई मेरे आका ने क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती? जो मेरी कब्र को देखेगा मेरे रोजे के देखेगा मेरी शफाअत वाजिब है। जब जाना ही नहीं तो फिर शफाअत वाजिब होने का क्या मतलब है? चलो ये एक हदीस है, अब मैं दूसरी सुनाता हूं जो चुप बैठे हैं आपके लिए है। आका करीम ने फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी, फरमाया जिसने हज किया और बाद में मेरी जियारत करने मदीने ना आया, फरमाया वो बेवफा है। एक मिनट बाबा जी, मैं आपके जज्बात को ठंडा नहीं करना चाहता, लेकिन जुमला बड़ा सुनने वाला है खामोश लोगों के लिए, और वो ये है, मुझे ये बताओ फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदा करता है, ये वो है जो काउंटिंग में है। तो जेडे बेली साडे वर्गे होंदे ने, साडी महफल ते भी देख लो, पहलो बंदे 500 होंदे ने, सलाम वारी 1500 बंदा होया हुंदा है। आशकान लंगर उत्थे भी कई इदां दे आशकान होंदे ने जेडे पहाड़ा थानी वड़ के आ जांदे ने। चलो यार 40 लाख बंदा फुल कैपेसिटी हज, 40 लाख बंदा, ये 40 का 40 लाख बंदा फिर मदीने तो आएगा ना? कहता आएगा, चूंकि हजूर ने फरमाया है। तो मैं क्या फिर रश तो कोई नहीं लगना। चलो खैर कईयों को अभी समझ आ गई है, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर समझा देता हूं आप हजरात को। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया? फरमाया जो मेरी मस्जिद नबी में 40 नमाजें पढ़ ले, आवाज कम, मैं देखूं तो सुभान अल्लाह कहने का सवाब नहीं है, बगैर वेख्यों भी मिल जाता होता है। अब इस बात को समझिए आप हजरात, भाईजान ये नुक्ता है, समझो। कसम खुदा की हम तुम्हारा ईमान बचाना चाहते हैं। भाई आप देखें ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमा दिया, बात खत्म हो गई यार।
40 लाख बंदा आएगा, बिल्कुल ठीक है। 40 नमाजें मस्जिद नबी में पढ़नी है, कहा जी बिल्कुल पढ़नी है। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे आका करीम फरमाते हैं जो 40 नमाजें मेरी मस्जिद में पढ़ ले उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। अब 40 नमाजें पढ़ने के लिए 8 दिन तो रहना पैना है, तो रश तो फिर कोई नहीं ना लगना। आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज, समझ आइए आप हजरात को। लेकिन यहां रुको, वहां काले मुंह वाला भी फिरता है, मुंह दे स्पीकर तोड़ के पता की कहता है। अब ये भी अकीदे का पैरा देने लगा हूं, कईयां दा हाजमा खराब है, ओ बाबा जी दा लंगर खा जाए तो हाजमा ठीक हो जाए, जिन्हां दा ठीक है आवाज उच्चा करे जाए ताकि अकीदे दा पैरा देने लगे सानू स्वाद आवे। और कहता जब भी कोई मस्जिद नबी में आए हुजूर की नियत करके ना आए, यहां जो भी आए मस्जिद नबी की नियत करके आए। और मैं क्या मुल्ला, तेरा ये हक बनता है कि तुझे बकवास कर, तू सरकारी मौलवी है, हमारा हक बनता है हम बताएं हम सरकार के मौलवी है। और तेरी जबान तब गूंगी हो गई जब सैन में खुले, तेरी जबान तब गूंगी हो गई जब शराब खाने खुले, तेरी जबान तब गूंगी हो गई जब औरतों ने गाड़ियां चलाई। ओ सरकारी मुल्ला, हर गैरतमंद बंदे को दावत है बेगैरत अपना मुंह नीचे रखे, मादरत के साथ मुझे माफ करना, इस पर कोई नाराज ना हो। और काश के तुम्हारे अंदर 2 बंदों जैसा कोई होता, 2 बंदों जैसा, या वो बाबे अमीरुल मुजाहिदीन जैसा होता या फिर बाबे इलियास कादरी जैसा होता। और अगर आलम की जरूरत है ना, आलम की, तो डॉक्टर जलाली को बुला लो, तुम्हारे सारे मसले हल करके रख देगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? मौली साहब बेगैरती बंद करो, वहां खड़े होकर ये कहते हो कि कोई यहां आए तो मुस्तफा की जियारत की नियत से ना आए, यहां मस्जिद नबी की। तो मैंने कहा ये मस्जिदें तो और भी हैं, इसकी क्यों फजीलत है? अब मैं आहिस्ता से बोलूंगा, मैंने नहीं कहना आपको, कहता इस वास्ते कि ये हुजूर की मस्जिद है। तो मैंने कहा फिर मंसूब का मर्तबा समझ आ गया, मंसूब इलाह का मर्तबा क्यों नहीं समझ आया? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ओ खुदा का खौफ करो, काले मुंह वाले मौलवी क्या बक बक कर रहे हो? हम तो तेरा नाम लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि नापाक नाम भी मुंह पर नहीं आना चाहिए। इतनी गंदी सोच रखते हो, हम गंदे हैं तो हमें रखा क्यों है? मैं कहा 3 साल तेरा अब्बा यजीद भी रहा सी, ये तो शौक हो जाएगा पूरा, टेंशन ना लो, तुसी हो जाएगा शौक पूरा, परेशान ना हो तुम। समझ आई ना? वैसे भी बड़े मालिक जो होते हैं वो अपने डेरों पर कुत्ते रख ही लेते, कोई नवी गाल थोड़ा ही है जनाब। बैठे हो ते कहते फिर तुहाडी हुकूमत क्यों नहीं आउंदी पई? मैं कहा साडे सुन्नी जेड़े दिन बंदे बन गए ना दी आपे ही आ जानी है, ये तो आपस च लड़ी जाते हैं जनाब। हाँ, सबसे बेहतरीन काम दावत इस्लामी का हो रहा है, पिंडी का मातमी फिर मातम करी जाता है। और मदनी चैनल ठीक नहीं चलता पिया, फलाना नहीं ठीक, तेनों तेरी जबान ही नहीं ठीक चलती जदों दा तू जम्मिया है। तू क्या बताएगा किसी को कि मसलक का काम कैसे करना है? हैं? फितने का दूसरा नाम है ये शख्स, और बक बक करने से सूद खा गए, फलाना खा गए, जिन्होंने इस दुनिया के नौजवानों को खुदा की कसम सर पे पगड़ियां रखवा दी, दाढ़ियां सजवा दी, हुजूर का दीवाना बना दिया, दुरूद और सलाम पढ़ने वाला बना। आप में से हाथ खड़ा करके बताएं जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं, मुझे सिर्फ हाथ खड़ा करके बताएं। इस पिंडी दे मातमी नूं आखो वेख ला, समझ आई ना? ये हैं जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये तावन करने वाले लोग हैं। कहना जी इन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया। और सालमा अगर दावत इस्लामी को निकाल दे, बता तेरे पल्ले है क्या? तुझे और तेरे उस्ताद सने तेरे इदारे को तो लोग राफजिया कहते हैं, मैंने कभी नहीं कहा, सारे राफजिया कहते हैं। तो बैठते ही राफजियों की झोली में बोलते राफजियों वाली बोली हो, यानी तुम्हारी राफजियों से है। बैठे हो, बक बक करने से बाज नहीं आता। फिर कहता जी मुझे कत्ल कर देंगे। वाह भाई वाह, ऐदा दी चवड़ आप ही सड़ के मरे, आप ही सड़ के मरे। क्यों मारी है भाई? साडे मुर्शिद ने सानू यकीन अल्लाह ते कर आर्डर ही नहीं दिता किसी किस्म का। और यही तो बात है, 42 साल हो गया दावत इस्लामी को एलिगेशन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन लोग बक बक करने आ जाते हैं। ऐसे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र भी अगर मुफ्ती हैं तो साढ़े ते फिर रजाई पा दो, असं उदा ही चंगे हैं। फिर ऐसे मुफ्ती होते हैं जो तुमते लगाते हैं, कैसे जवाब दोगे कब्रो हशर में? मुंह वेख सड़े बताऊं वर्गा बन गया। ये हसद बंदे को जला के खत्म कर देता है। ये इतने उलमा मशाइख बैठे सभी राजी हैं, एनू पता नहीं केड़ा फ्लड आया है,
तो जी ये हो गया, वो बकवास बंद करो अपनी, अपना को होर भी काम कर ला, राफजियां नूं राजी कर ला। और बाबे खादिम दे कहण तना दर दर है, मालकां नूं ही पै गए हैं। आप बताएं दावत इस्लामी पर मुतमिन हैं या नहीं, आप बताएं मुझे यार। आप तमाशा बनाया हुआ है जनाब इस बंदे ने, जो जान के कमीने हैं वो जनाब ऐसे ही बक बक शुरू कर देते हैं। अपनी बकवास बंद करो, अपने आप को पहले दुरुस्त करो। तो मैं जो बात बतला रहा हूं मेरे भाई, बात कहीं दूर ना चली जाए। बात समझा रहा था, आका करीम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। बैठे हो, अब ये बात है बड़ी समझने वाली। अब आका करीम ने फरमाया ईदगाह ना बनाना, और ये कहते हैं रश ना लगाओ, हालांकि रश वाला लफ्ज नहीं है। ये कहते हैं वहां मेला ना लगाओ, मेले वाला लफ्ज नहीं है। 3 हदीसें मैंने बयान की। फरमाया कि मेरी कब्र की जियारत करने वाले पर शफात वाजिब, जो हज करके वापस चला जाए और मेरी जियारत ना करे वो भी बेवफा आना पड़ेगा। और तीसरी बात, मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़े, मेरी शफात वाजिब। ऐसे ही है। अब आ जाओ, कहता यार ये तो मैनू नहीं सी पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। ये पहली बात। अब जरा दूसरी बात सुनिएगा, अब है असली जवाब। तो इसका जवाब क्या आया तारी साहब, आका करीम ने क्यों फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इधर सुनिया जे भाइया, एक बार अपने मोबाइलों चो निकल के फकीर की जियारत कर लो, तो फायदा होएगा। अकीदे दी पुड़ी है, अब ये फायदा होगा। मेरे आका ने क्यों फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब सुनो इसका जवाब। इसका जवाब जो उलमा ने लिखा है वो 2 किस्म के जवाब है। अल्लाह करके मेरी जुबान पे आसान हो जाए, जनाब को समझ आ जाए। और ये है वो 1400 साल तसलसल। ये है जो मरकज से जुड़े हुए लोग होते हैं, ये होते हैं कि जो अहले सुन्नत हैं, जो कभी अपनी तरफ से माना बयान नहीं करते। इस हदीस का एक मतलब ये है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, तो चसना ना आवे तो गल करे आदे, लेकिन मैं वेख लेना केड़ा बंदा किन्नी कुछ चस लैंदा पिया। सज्जे खब्बे तुसां भी वेख लिया जे। जो हुजूर ने फरमाया ना मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, इसका एक मतलब ये है, फरमाया लोगों तुम मेरी कब्र को ईदगाह की तरह न समझना। क्या मतलब? फरमाया ईदगाह में तुम सिर्फ साल में 2 मरतबा जाते हो, मेरी कब्र पर आने के लिए 2 मरतबा नहीं, टाइम की पाबंदी नहीं है, जब चाहो मेरी कब्र पे आ सकते हो। ये आप वाली बात आ गई, ये हकीम साहब वाली बात आ गई। एक मिनट अगली गल ते तुहानू होर वजद ना आवे तो गल आखिया जे। एक माना ये है, और दूसरा माना जो मुल्ला अली कारी समेत दीगर मुहद्दिसीन ने बयान किया। जरा दाएं बाएं देखना किसको कितना मजा आता है। फरमाने लगे आका के फरमान का मतलब ये है कि मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना समझना। क्या मतलब? फरमाया ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी ईद होती है, मेरी कब्र पे जब आओगे तुम्हारी ईद हो जाएगी। आस्ताना आलिया मदीना शरीफ, आस्ताना आलिया मदीना शरीफ। और तवज्जो है कि कोई नहीं है। अब समझ आइए, जो मरकज से हट जाते हैं उनका हशर और उनका क्या बनता है, वो ऐसे बेचारे बहक जाते हैं। गिरामी कदर हजरात, मैं बात को बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ और ख़त्म करने की जानिब ले आया हूँ। और आपको मरकजी बात यही समझाई है, अपने मरकज से कभी पीछे ना हटना, अपने आस्ताने का पैगाम लेके जाना। और ये फितरों का दौर है, इसके अंदर सहाबा इकराम और अहले बैत अतार, इनके खिलाफ ज़बानें खोली जा रही हैं और औलिया कामिलीन के खिलाफ खोली जा रही हैं। अपने आप को संभालो और बात अब लोगों की सफ के अंदर लेके आओ। कौन है? अच्छा 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 अच्छा, वो यार सूफी की हाल है तेरे, माशाअल्लाह। गिरामी कदर हजरात, हमारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद। सज्जन आउण ते अखां ठरण। मुफ्ती मुनव्वर अतीक ज़ियाई साहिब, रिजवी ज़ियाई साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, यूके इंग्लैंड से आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़ाहिरी बातनी उलूम से भी नवाजा है, और इसके साथ साथ आप दीन का वहाँ बड़ा काम करें। कई ज़ुबानों के अंदर आप दीन का पैगाम पहुँचा रहे हैं। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। तवज्जो है भी हज़रात, आप सब हज़रात की तवज्जो है, जिनकी है ज़रा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। हज़रात फ़कीर ने जो बात अर्ज़ की, बात समझ गए आप हज़रात। ये फितना हुआ क्यों है? लोगों ने कुरान सही पढ़ा है, आयत सही पढ़ी है, नंबर सही बताया है,
लेकिन उसका मफहूम जब बदल दिया तो वो रॉन्ग नंबर हो गया, उसकी वजह से सारा मामला बिगड़ गया। एक हदीस शरीफ पढ़ के फकीर ने आपको समझाया है कि मिर्जा जाहिल एंड कंपनी और ये गामदी और उसके जितने कीड़े मकोड़े हैं और जितने उसके परवुर्दा हैं, ये सब की ये फिक्र है कुरान और हदीस सही पढ़ते हैं लेकिन मफहूम अपना देते हैं। हम अपने मफहूम के पाबंद ही नहीं हैं, हम अपने बुजुर्गों के मफहूम के पाबंद हैं। क्योंकि अगर अपना मफहूम निकाला जाए तो फिर पिछलों का क्या बनेगा। यही बात तो जब उस राफजी के साथ मुनाजरा हो रहा था सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब गिलानी ने की थी। आपने भी यही फरमाया था कि तू आयतें पढ़ रहा है और ये फजीलत की, मैं अफजलियत बयान कर रहा हूं, और अगर तू कहता कि ये आयतों में अफजलियत है तो फिर ये अफजलियत खुद मौला अली को क्यों नहीं समझ आई। यही अफजलियत सहाबा कराम दाता साहब और यही अफजलियत पीर मेहर अली शाह साहब, यही अफजलियत कुल उलमाए किबार को क्यों नहीं समझ आई जो तू बयान कर रहा है। लेकिन वो इस तरफ आ ही नहीं रहा था। क्यों? उसने जिसके टुकड़े खाए थे वो उनको राजी कर रहा था। असल मसला ये है लोगों ने ना अपने रवैये बदले हुए हैं। कुरान व हदीस सही पढ़ेंगे लेकिन मफहूम अपना देंगे। सुनने वाला क्यों बिगड़ता है? इसके दिल में कुरान व हदीस का प्यार तो होता ही है ना, तो वो इस बहकावे में आ जाता है यार कुरान पढ़दा पिया है, हाँ एक गल ठीक हो सकती है, और सामने वाले की जो शक्लो सूरत है वो भी बताता है कि यार इन्हें पगड़ी भी रखी है, दाढ़ी भी रखी है, हैं ये तो जनाब अली जो कहता है मेरे फॉलोवर, मिर्जा कहता है मेरे जेडे फॉलोवर ने ना 1 घंटे में 20,000 हो जाते हैं, हाँ इन्नी मेरी फैन फॉलोइंग है। तो मैं क्या एनी फैन फॉलोइंग हो तो बंदे को घरों बाहर निकल आना चाहिए, तू केड़ी खोड च बड़िया बैठा है तो कभी घरों बाहर निकलना। कहता नहीं यार मुझे ना बिल्कुल कोई जीने नहीं देगा। तो मैं क्या फिर लगता है तू को हराम जदगी आईंदी कीती है ना, चोबे अजे किते को सुनना ना लवे। हालांकि हमारे इस्लाम में और हमारे कानून में, हमारे मुल्क में हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कानून हाथ में नहीं लेना, समझ आ रही है। लेकिन इन्हू डर किन्ना है, इन्हू पता है ना मैं हर खोड़ चुंगली दी हुई है, आखिर फिर साइयां पहरेदार तो बहाए हुए ने ना। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को। मैंने एक मरतबा जेल में ही कहा था, कहना जी मेरी फैन फॉलोइंग बहुत है। अब मैं कहा तेरे तो ज़्यादा तो नच्चन वालियां दी है। मैं बताऊं फैन फॉलोइंग कैसे चेक करनी है? थक के बैठे चलो फिर सही किसी पे ले यार, ये कौम थक गई है, अगर ना थकी तो गोडे छड़ के बोलो मौलवियों क्यों चुप करके बैठे हो, खुदा दा खौफ करो यार। आ तेनू दसा मिर्जिया, तेनू दसा फॉलोइंग की मैं चेक करनी है। मैं कहा गल सुन मिर्जिया, पेड़ च गल कर तारी दे नाल, तेनू दसे अहमद रजाल किवें बोलदे हुंदे ने। खच दी खच, तू कहना फैन फॉलोइंग है कि मैनू 20,000 बंदा सुनदा गोलिया। मैंने कहा फैन फॉलोइंग चेक करनी है ना तो तू आ जा इत्थे मीनारे पाकिस्तान, तेनू मैं अपनी गड्डी जेल में लैके आवांगा, तेनू कोई बंदा कुछ नहीं आखेगा। 100 फुट का सड़े लावांगा, एक पासे कुर्सी ते बिठा के मैं तेनू बिठावांगा ते दूए पासे मैं 2 जुतियां रखनियां ने, एक जुती पीर इलियास कादरी दी होनी है, दूई बाबे खादिम रिजवी दी होनी है। एक मिनट ते फिर मैं लाहौर शहर वाले नू आखना है आके अपनी मुहब्बत का इजहार करो और केदे नाल प्यार कर दियो। और मिर्जिया सारे लाहौर दियां जुतियां तेरे मुंह ते होनियां ने ते सारे लाहौर दे फुल मेरे बाबे दियां जुतियां दे होने ने। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्यों भाई संगियों को सवाद आया कि कोई नहीं आया? ग्राउंड रियलिटी चेक की जाती है, कमरों में बैठकर आजाद ख्याल मुल्हिद लोगों के लिए ये दीन को लुंडा करके ये बेगैरती करने का नाम फैन फॉलोइंग नहीं है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? ये फैन फॉलोइंग है, मैदान से निकल के बखा। कहना नहीं जी मेरे को नहीं आया जाना। मैं क्या बस ठोस, यही है तेरी मौत, तेरे लिए काफी है। तेरा डॉक्टर मैं क्या मैं तेन आई दी दवाई देवांगा, महीना पूरा सोचदा ना, और मैं तो गल हुई ना जनाब। गिरामी कदर हजरात, जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए और अपने मरकज़ के साथ जुड़े रहिए। और बात मैं और करना चाहता था, चूँकि हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं,
इनकी बरकत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। अपने मरकज़ से जुड़े रहिए, फितनों से बच जाइए। जितने ये नए लोग हैं ना, नए चेहरे हैं, ये दीन को मुख्तसर करना चाहते हैं। किसी ने कहा तराबी शह कोई नहीं, कोई कहता नफल शह कोई नहीं, कोई कहता 17 ही रकातां ने, कोई कहता जनाब तुसी बस सानू सुन लिया तो बस सारा कुछ हो गया है। खुदा दा नाम मनो, आप उलमाए रब्बानीयीन के साथ जुड़ जाएं, इस मरकज़ से जुड़ जाएं, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर।